मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, सर झुका देना उनका जब आएगा तेरा ज़माना, सर झुका देना उनका जब आएगा तेरा ज़माना। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं बच्चों आप सब, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए तो आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा सुंदर सा चैनल सर्वोदय ग्रुप, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करिए। और आज खूबसूरत सा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे और वह खूबसूरत सा लेक्चर है आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कोटि के बारे में, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह पिछली वीडियो जरूर देख लेंगे, तब ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। चलिए तो आपका खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट की जाती है आणविकता। भाई आणविकता क्या होती है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आणविकता को कैसे परिभाषित करोगे, क्या होती है आणविकता, और उसके बाद फिर आपको आणविकता और कोटि में अंतर बताया जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्यारी सी टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आणविकता, भाई आणविकता मतलब कह लीजिए शब्द का अर्थ है अणुओं की संख्या। आणविकता मीन्स क्या? अणुओं की संख्या। तो मैं बताऊं कि किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या जो होती है उस संख्या को ही कहते हैं आणविकता। तो लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में क्या बात है, किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में सरल रासायनिक अभिक्रिया, किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या, अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या, अभिकारक के कुल अणुओं या परमाणु भी हो सकता है, अणु या परमाणु, एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, परमाणु की संख्या, भाग लेने वाले परमाणुओं की कुल संख्या लिखते हैं, कुल संख्या। और यह कुल संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, आणविकता कहलाती है। समझ में आया? मैं लिखा हूं किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या भाग लेती है उस पूरी संख्या को कह देते हैं
आणविकता। इसमें एक टर्म आया स्टूडेंट्स, सरल रासायनिक अभिक्रिया। तो सरल रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद में पूरा होती हैं। कितने पद में? एक पद में। एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है इनको, मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहते हैं सरल रासायनिक अभिक्रिया। और उस सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होती है, उन कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या को स्टूडेंट्स कहा जाता है उस अभिक्रिया की आणविकता। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शंस। ये लेक्चर जो वीडियो लेक्चर है स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टोटल इंग्लिश में ही कन्वर्जन करके बताया जाएगा। तो किसी भी सरल रासायनिक अभिक्रिया में हमने कहा जितने भी अभिकारक के अणु भाग लेंगे उन अभिकारक के अणुओं की संख्या कहलाएगी उसकी आणविकता। सरल रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में पूरा होती हैं, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अब असल में होता क्या है कि अभिकारक के एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरी डिफिनीशन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बेसिक को समझिए। ठीक है, चलते हैं। बड़ी मजेदार टॉपिक है आज की। तो सरल रासायनिक अभिक्रिया जान लिए। असल में क्या होता है कि अभिकारक के जितने अणु एक साथ उत्पाद बनाने के लिए प्रभावी टक्कर करते हैं, उनकी संख्या को कहते हैं आणविकता। प्रभावी टक्कर का मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर, एक पर्टिकुलर एनर्जी से, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, यानी विशेष कोण पर, विशेष अभिविन्यास में और विशेष ऊर्जा से जब टकराएंगे तब उत्पाद बनता है। यानी अभिकारक के उन अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है जो उत्पाद बनाने के लिए एक साथ प्रभावी टक्कर करते हैं। एक कोलिजन थियरी होती है, संघट्टवाद सिद्धांत। संघट्टवाद सिद्धांत मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि इस समय सिलेबस से निकल गया है, फिर भी मैं कवर कराऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है भाई। संघट्टवाद सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत, अंग्रेजी में कहते हैं कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी यह सिद्धांत बताता है कि प्रभावी टक्कर करते हैं, प्रभावी टक्कर होती है, और कौन करते हैं? अभिकारक के अणु करते हैं। अभिकारक के अणु क्या करते हैं? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर क्या करने के लिए करते हैं? उत्पाद बनाने के लिए। उत्पाद बनाने के लिए जो अभिकारक के अणु हैं वह प्रभावी टक्कर करते हैं, मीन्स इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब भाई प्रभावी टक्कर। अब जैसे आप के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसमें डांस में कई स्टूडेंट्स भाग लिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबका डांस उस दिन परफॉर्मेंस कराया जाएगा। उसमें जो बेहतर होगा, जो इफेक्टिव होगा, जो प्रभावी होगा, उसी की प्रस्तुति होगी, यानी एक प्रभावी डांस। तो उसी तरह से बहुत सारी टक्करें होती हैं अभिकारक के अणुओं के बीच, इधर से टकराएंगे, इधर से टकराएंगे, इधर से टकराएंगे, लेकिन उनमें से जो टक्करें प्रभावी होंगी और उसके द्वारा क्या बनेगा? उत्पाद। और उसी प्रभावी टक्कर में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। क्लियर है? चलिए उस डिफिनीशन को भी हम लिख देते हैं।
किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या अभिकारक के उन अणुओं की संख्या उन अणुओं की संख्या जो उत्पाद बनाने के लिए एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ प्रभावी टक्कर करते हैं, एक साथ प्रभावी टक्कर करते हैं, यानी किसी सरल रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जो उत्पाद बनाने के लिए एक साथ प्रभावी टक्कर करते हैं, उसकी आणविकता कहलाते हैं। यानी उस अभिक्रिया की उसकी आणविकता कहलाते हैं। बात समझ में आई? हाँ, एक चीज है कि जो आणविकता का कॉन्सेप्ट है यह सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए है, मतलब सरल अभिक्रिया के लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है, ऐसा मैं नहीं कहता। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है वह सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए है। सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी सरल अभिक्रिया या मौलिक अभिक्रिया कहते हैं। सरल या मौलिक अभिक्रिया इसके लिए ही परिभाषित है। ठीक है, यानी कि जो अणु होंगे एक सही अभिविन्यास में, प्रॉपर ओरिएंटेशन अभिविन्यास में, प्रॉपर एनर्जी से और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर एनर्जी से प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब कोलाइड करेंगे और प्रॉपर एनर्जी से तब प्रोडक्ट बनेगा, उसको इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। और उस इफेक्टिव कोलिजन में जितने अभिकारक के अणु भाग लेंगे उसको कह देते हैं आणविकता। बहुत सारी टक्करें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी टक्करों के द्वारा उत्पाद बने। जिन टक्करों के द्वारा उत्पाद बनता है यानी जो टक्करें प्रभावी होती हैं उनकी संख्या को ही कहते हैं आणविकता। जैसे मान लीजिए एक चीज पहले मैं आपको बताऊं नोट में कि जटिल अभिक्रिया के लिए, जटिल मीन्स जो अभिक्रियाएं एक से ज्यादा स्टेप में पूरा होती हैं, एक से अधिक पद में पूरा होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए भाई आणविकता परिभाषित नहीं है। मैं नहीं, एनसीईआरटी बोलती है। तो लिख रहा हूं जटिल अभिक्रिया के लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता परिभाषित नहीं है। जो भी मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए है, यानी जटिल अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पद में पूरा होगी, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए आणविकता परिभाषित नहीं है। क्लियर है?
तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर मिटाने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके और बेहतर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लिए जाएंगे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। समझ गए? कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, इसको मिटा देता हूँ। क्लियर? चलिए, तो इसको मिटाने के बाद तो बहुत ही अच्छी सी टॉपिक है, प्यारी सी खूबसूरत सी टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो एक चीज आप जाने कि आणविकता का जो कॉन्सेप्ट है वह सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए है, मल्टी स्टेप रिएक्शन यानी जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कॉन्सेप्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है? चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं भाई। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये देख लीजिए कोई रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस किसी कंटेनर में A+B गिव्स प्रोडक्ट्स। इसमें A के अणु हैं, इसी में तो B के अणु भी होंगे, ये B के अणुओं की संख्या, छोटे छोटे B के अणु हैं। अब A इस डायरेक्शन में चल रहा है और इसी के साथ A इस दिशा में आके हो सकता है A के साथ ही टकरा जाए तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, या हो सकता है B जो है वह B से ही टकरा जाए तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। श्योर है? प्रोडक्ट कब बनेगा? जब A जो है किससे टकराए? B से, तब प्रोडक्ट बनेगा। यानी A जो कोलिजन्स होगा A का A के साथ और B का B के साथ, B के साथ नहीं, A का A के साथ और B का B के साथ, यह अप्रभावी टक्कर होगा, यानी यह आणविकता को निर्धारित नहीं करेगा। ये जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, प्रभावी टक्कर कर रहे हैं, इनकी संख्या ही क्या कहलाती है? आणविकता। और इस दशा में 33.33% टक्कर जो है उतनी ही टक्करों के द्वारा प्रोडक्ट्स बनता है। सपोज करिए 100 टक्करें हो रही हैं तो कोई जरूर नहीं है कि 100 टक्करों के द्वारा उत्पाद बने। इसमें 100 की बात यानी प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। 33.33% टक्करों के द्वारा ही उत्पाद बनने की संभावना होती है। लगभग 66.66% ऐसी टक्करें होती हैं जिनके द्वारा प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर है? तो जिसमें ज्यादा अणु होंगे यानी हायर मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन, इसलिए अधिकांशतः संभव नहीं होती है। समझ गए? इसको मिटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक अभिक्रिया है जिसमें A+B गिव्स प्रोडक्ट्स। ये क्या बना रहे हैं भाई? उत्पाद बना रहे हैं। और यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मीन्स सरल अभिक्रिया। समझ गए होंगे? सिंगल स्टेप रिएक्शंस। आप कहोगे हम कैसे मान लें कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? तो मैं बता रहा हूं। देखिए, इसके लिए आप रेट इक्वेशन लिखते हैं तो R बराबर लिख देंगे भाई K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 1। इसका एक अणु, इसका एक अणु, दोनों मिल करके प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग, जिसको आप कहते हैं द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम, उसके अनुसार रेट लिखेंगे तो पावर 1 होगा, इसके भी पावर 1 होगा। हमने कहा था ये जो पावर है स्टोइचोमेट्रिक गुणांक के समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पीछे के वीडियो में बता दिया हूं। ठीक है, चलते हैं। अब R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 1 जो है, ये जो रेट ला हमने लिखा है, ये एक्चुअली मिलता कहाँ से है? प्रयोग से। यानी रिएक्शन देख करके हम नहीं छाप सकते, ये कहाँ से आएगा? प्रयोग से। अब अगर एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंटली अगर यह मिल गया, एक्सपेरिमेंटली
मेंटली अगर ए मिल गया, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के समान ए पावर हो गई, तो आप जानिएगा रिएक्शन सिंगल स्टेप है, यानी सरल अभिक्रिया है जो एक पद में पूरा होगी। ये एक अच्छा संयोग होता है, बढ़िया संयोग होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, कि उनका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आता है वह उसकी पावर जो होती है अभिकारक की सांद्रताओं की स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के बराबर होती है। यानी वही आता है जो आप समीकरण देख करके लिखते हैं, हर रिएक्शंस के लिए नहीं, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, सरल अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो अब इसकी जो आणविकता होगी भाई, मॉलिक्यूलरिटी, अभिकारक का एक अणु ए का है, एक बी का है, दोनों आपस में टकराएंगे तो अणुओं की संख्या को आप कहते हैं आणविकता 2। कोटि इसकी क्या होगी, कोटि निकालते हैं तो इन घातों को जोड़ देते हैं, ए भी आप जानते हैं, तो 1 + 1 = 2। और यह भी एक बढ़िया संयोग होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की जो आणविकता और कोटि का मान बराबर होता है। हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशन में नहीं बराबर होता है। लगभग 90% कंडीशन में, 90% रिएक्शंस के लिए सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में आणविकता और कोटि बराबर होती है, 10% ही बराबर न होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा करके आपको अगला एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली मिल गया वही रेट ला जो आप स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो समझ जाइएगा जो रिएक्शंस है वह एलिमेंट्री रिएक्शंस है। वह जो रिएक्शंस है वह एलिमेंट्री